यूट्यूब फैमिली कैसे हैं। आज 4 दिन तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा हवा भी चल रहा है, लूकर भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एकदम पौधा एकदम सूख गया है। देखो अभी मैंने फूल में पानी डाली, सुबह शायद पानी नहीं आया था, मैंने सोची कि नहीं आया है। यहाँ देखो अभी हाँ तो सुबह में अभी पानी डाले फ्रेंड, तो देखो ऐसा पौधा हुआ है। कल एक फूल आया था, हमारा चूहा या एक ठोक नहीं रह रहे, ये परजेता के फूल हमको बढ़ने नहीं दे, खाइए गया। तो ये है करीब पता अरे हो नीचे वाला पटी दे बंदर वसा दे। देखो फ्रेंड, आज धूपा बहुत कड़ा है। आज छोटा सा ब्लॉग रहेगा, कुछ सोशल मीडिया के द्वारा बनाई हूँ। बहुत घड़ी धमाल चल रहा है। देखो मैंने पर्दा खींच रही हूँ, जैसे ड्रामा होता था ना, तो हम लोग को याद आ जाता है जब पर्दा खींचती हूँ। तो अभी घेरा गया, थोड़ा पौधा को हवा लगना चाहिए। चलते हैं फ्रेंड। उखनी से पानी नहीं आया था, अभी पानी आया है। शायद ऊपर छत पर कपड़ा कोच के पानी भर लेता है। अभी जाने ले सकी लेट काम करती है ना, तो अभी पानी आने लगा हद हद। तो आज हो जाएगा काम, इसलिए मैं रात में चेत गई थी, डरी सब में पानी भर के रखी थी, बर्तन भी धो ली। तो आज पानी के हमारा दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा लड़का नहीं सुनता है, पानी नहीं भरता। ये सब चोटिंग है ना, यहाँ क्वार्टर में सब है। फ्रेंड अभी को 1 बज गया, जा तनी दाल बनाएंगे, चावल, ये थोड़ा सा भुंजिया काटेगा। और ये मीशो से ड्रेस मंगाई हूँ फ्रेंड। कल एगो मंगाई थी, लेकिन अभी खोली नहीं हूँ, बाद में खोले। अभी तो पार्सलों आए में दिक्कत होगा। शायद मोदी सरकार क्या क्या नियम लगा रहे। अभी अच्छा है, जितने ये सब चोचले लोग 2 रुपया ले लेके भौंकते हैं लोग, यादों के नाम पर ऐसे ऐसे बोलते लोग, उतने ही मर्डर कर रहे। जो वही तो करे। एक दिन क्या बोल रहा था ना, तो मैंने बोले कि एक दिन ऐसा ना होगा ना, मोदी जी ना रोड पर ले आकर बैठा देंगे, तो नहीं सब भौंकते रह जिए। तो और सब सुबह 1 बज गया फ्रेंड, अभी कुछ खाई नहीं हूँ, एक चाय ब्रेड खाई। देखो क्या बनाना है। और हाँ, सोशल मीडिया के बारे में बोलती हूँ फ्रेंड। जैसे अभी जो एक लड़का, वो जो एक आंटी है, हमेशा रील बनाती है, सबको पता है वो कौन आंटी है। हॉस्पिटल कैसा था, आप लोग वो भी कमेंट में बताना। इतने पैसे वाली हॉस्पिटल में कैसे ले गई पता ना। इतने बोलती है कि बड़े बड़े हम कॉलेज चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं। फिर अचानक से कॉलेज के क्या हो गया फ्रेंड, हम तो ये कहते हैं कॉलेज के क्या हो गया। जब इतना बड़ा कॉलेज चला ना, तो बहू के सेफ्टी रखना है ना। वो लड़का, उसको छोटा वाला उतना कमाता नहीं है, यूट्यूब चलाता है, लेकिन उसका व्यूज उतना नहीं जाता है। अभी अभी उसको बच्चे हुआ है ना फ्रेंड, अभी उसको व्यूज जा रहा है। तो व्यूज जा रहा है तो वो अभी थोड़े अथी हो जाएगा। तो वो से उस लड़का ने कह रहा बहुत गर्मी लग रहा है। बस तुम्हारा गर्मी लग रहा है, जब अभी आज के लड़कवा का पैदा हुआ है, और लड़का हो को या लड़की, अभी क्लियर वो लोग नहीं बोल रहे। लड़के होगा, होगी, ऐसी भूख रहा है लोग। कभी कह रही राधा रानी, समझो कि अगर राधा रानी के नाम ले ली तो समझो कि लड़की हुई है। अगर बाद में लड़का कहेगी नहीं, तो भगवान के अपमान करेगी लोग। जो भी संकट है ताऊ घर में, वो सब का संकट आएंगे। तो लड़की हुई है, कोई बात ना। आज के डेट में लड़का या लड़की में कोई फ़र्क नहीं। बाकी परवरिश अच्छा देना, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी। अभी 3 गो हाल फिलहाल में मर्डर आया है, तो सभी अपना बेटी को बाहर में रख रही है लोग, पढ़ाई करा रही है लोग। तो पढ़ाई के साथ साथ घर के भी काम करना सिखाना चाहिए।
नहीं तो अभी 3 गो लड़की के हुआ है ना, तो तुम्हारे साथ लड़की के साथ यही हाल होगा। हर लेडीज़ के कहते हैं। क्या हमारा बिहार के जो एक दीदी नहीं है, वो अपना लड़की के पूरे A से Z तक ही काम सिखाई है, जबकि उसको अब शादी होने वाला है। तो वो लड़की को कौन हाथ उठा देगा? कोई उठाएगा? घर के परिवार वो भी तो पढ़ा रही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ा रही है। तुम एकदम ऐसे कर दोगे कि हम खूब पढ़ा लिखा दिए, MBS बना दिए, ये कर दिए, और फिल्म में वो तीनों के दर्दनाक खौफ आया है। 3 गो, एगो ग्वालियर का है, एक ग्रेटर नोएडा का है। ये खबर सास होकर जज है। तो जज है तो पहले उस लड़की ने मिलने के लिए आई थी आंटी से। आंटी बोली कि पहले बोलती थी कि फूल वूल हमको बहुत अच्छा है, बच्चों से बहुत प्यारा, कुकिंग बहुत आता है। और जब शादी होला के बाद में उस अचानक से कैसी वो बदल गई। दीपिका की काची तो अलका पलक नाम है कि क्या है, 3 गो के हुआ है ना। तो आंटी ने बोल रही है ना, कैसे ऐसे बोल रही, मैं OP से आई तो बोल रही है ना, अपने आप के खूब मार रही थी। तो ये विश्वास मैं कर सकती हूँ फ्रेंड, ये बात को हम हकीकत मान सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ही आस पड़ोस में ऐसा हम हकीकत आँख से देखे थे कि खुद अपने आप के मार रही थी, पेटवा में मार रही थी। लेकिन ओकर तो उम्र ज़्यादा नहीं था, मतलब वो तो 18 साल के थी। लेकिन ये बुढ़ाट है लोग 25 साल के। 25 साल के कम उम्र नहीं होता है, इसको नाबालिग नहीं लिया जाएगा। कोई भी कहेगा कि 25 साल के औरत को उस औरत में माना जाता है। कब नाबालिग लियाता है? 16 में, 18 में नाबालिग लियाता है। हाँ चलो 20 में भी लेते हैं, लेकिन वो से ज़्यादा कोई नाबालिग नहीं बनते हैं। तो उसको सास कह रही कि बोल रही कि वॉकिंग करके आए तो फूल पौधा मैं बहुत लगाई हूँ। मैंने बोला कि डाल दो। हाँ मैं नहीं डालूँगी फूल। ऐसे कौन जवाब देता है फ्रेंड? अपना बर बुजुर्ग के माँ बाप ओकरा सिखाया होता है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है, तो वो अपना ससुराल में से करती। अच्छा हमारा भाई और पिताजी कोई नहीं थे, लेकिन हमारा ससुराल में मैं किसी को जवाब दी हूँ ना, जेठ ना जेठानी के। जब हमारा पर ज़्यादा ही संकट आता था तब मैं शेरनी दुर्गा का रूप लेती हूँ, तब मेरे से कोई नहीं डर जाते थे। तो ये सब क्या किए कि हर वक्त में ना सास के ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, बच्चा नहीं पैदा करूँगी, मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मैं कुकिंग नहीं करना है। मीट आ रही है, मीट कैसे कहा जाला बेटा? मीटो नहीं के कहे आवत। हाँ मीट की काची कहते हैं ना फ्रेंड, मैं तो उतना नहीं पढ़ी लिखी हूँ। कहती है ना कि हमारा घर में कुकिंग वाला है तो हम क्यों खाना बनाए? तो किस लिए आए हो भाई, किस लिए आए हो ससुराल में? जब ससुराल में आए हो ना फूल में पानी डालोगी, ना झाड़ू लगाओगी, बर्तन धोने वाला ही है, पोछा लगाने वाले हैं, तो खाना बनाए के भी तो खाना भी नहीं बनाओगी? वाह, ऐसे तो अपना लड़का कोई कुंवारे रखेगा, इससे बढ़िया। हमारा बिहार में तो उतना नहीं है, लेकिन उतना नहीं चलता है, लेकिन ऐसे बिहार की लड़कियाँ इतना तक नहीं करती है। और जब जो भी बिहार के लड़कियाँ हमारा बाहर में रहती है, तो हमारा संस्कृति वहीं के सिखाया जाता है कि देख बेटा कितनों पढ़ाई कर ले, कितनों डिग्री कर ले, लेकिन घरवार ससुराल में ही लोग जोएंगे। काहे आदमी लोग अपना वाइफ के साथ काम नहीं करवाते हैं? मेरे तो हस्बैंड कुछ भी नहीं किए थे, लेकिन वो कर रहे हैं, तो वो भी तो कहेंगे कि हम कलम चला रहे हैं, तुम्हारा नौकर तो नहीं हो ना कि खाना बना ले। ऐसा ही में होता है। अक्कर नो भगवान के भी बर्दाश्त। अगर वो लड़की तीनों ठीक रहती ना, तो ऊपर वाला भी कहीं से कहीं उसको जीवन बचा लेते, लेकिन उस तीनों के गलती थी लड़की के। और एक वो लड़की है, रिंकू झा के भी लड़की है, वो भी अपना लड़की को मतलब ऐसी नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे सिखाती है। वो भी बोल रही है कि लड़का मजूरी करके खिला देगा तो लड़की भी खिलाएगी। काहे उसको मम्मी शादी की है तो उसको पापा नहीं रखे हैं? अरे भाई अच्छा से रहोगी, मर्यादा से रहोगी, काम करोगी तब तो करेगी। मतलब वही उसकी मम्मी इज्जत से वीडियो बनाती है, वही लड़कियाँ उटपटांग बोलती है, तब पर भी वो मारती है, फिर भी उटपटांग करती है। काल वही भाषण दे रही है कि हम शादी माँ बाप ना करो कि हमारी लड़की भागे, तो तुम लोग तो यही सोचोगे कि मर गई तो फिर पैदा करोगी। ऐसा थोड़े है। तो थोड़ा सा लड़की के भी मुंह थोड़ा सा
ज़्यादा नहीं चलाना है ससुराल में। कब चलाना है? जब समय रहता है तब। बड़ बुजुर्ग के इज्जत सामान दोगे ना, तो ईश्वर के नहीं वो पूजा करोगे ना, तो तुम्हारा फल मिल जाएगा। और वही बड़ बुजुर्ग की इज्जत नहीं करोगे और तुम जाके मंदिर में घंटी ठोकोगे तो घंटा मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। ये सोच रखना। तुम डिग्री करके सोचती हो कि अपना सास ससुराल के नाच में नचा दे, तो वो जज थी। हम लोग आम इंसान के तो नचाने में हम लोग के भी नचाने में 10 बार सोचे के पड़ेला। वो तो जजे थी, और जज के तुझसे सिखा दोगी, जबकि उतना 12 रैंक वाली आके खुद फूल और पौधा में पानी डाल रही है। सर आई पीछे शायद कहीं सीरियल में कि कहीं बिग बॉस में गई थी ये लेडीज़ तीनों, शायद कुछ करी थी लोग। तो वही मैं बोल रही कि ऐसा लड़की से कभी शादी मत करना, भूल के में मत करना। गरीब के लड़की उठा लेना वो कबूल, ऐसा घर के लड़की न उठाना। दहेज के भाड़ में जाओ। दहेज ये सब एक झूठों के नाटक लगा दिए कि दहेज कारण लड़की को शोषण किया जा रहा है। उधर दहेज कोई मायने नहीं रखता है, हमारा बिहार में दहेज के मायने। लेकिन हमारा बिहार भी अभी इज्जत में है, हमारा बिहार संस्कृति में चलता है, अभी मर्यादाएँ अभी चल रहा है मेरा बिहार में। ऐसा नहीं है सब लेडीज़ और सब औरत सब आदमी ऐसा नहीं कर रहे। अभी बिहार में संस्कृति वही चल रहा है। जो अगर वैसा औलाद के सिखाओगे तो वही करेगा ना। काहे बिहार के यहाँ लड़की नहीं है, छोटे से यहाँ पढ़ रही है, उसको भाई बाप है और चाहे जो भी परिवार है घर के सारा काम करवा रहे हैं, तो जाएगी ससुराल में तो यही करेंगे। काहे हम लोग का दादा क्यों नहीं पढ़ाए? बोला बेटा उतना ही तक पढ़ो, क्योंकि कामे बहुत। वो सही बोले थे। अगर हमको भी बाबा खूब पढ़ा देते तो मन में यही लगता अरे हम तो पढ़े को काम नहीं करे, मैं क्यों करूं? तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना ससुराल में। ससुराल में जो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी को काम करना पड़ता है। और केकरा के लिए? अरे अपना पति और परिवार के लिए कर। वो तो एगो दीपिका है, उसको पल्लव के छोड़ो, एगो दीपिका है, उसको भी नौकर थी, उसको भी अंटी बोरी सब काम करने, खाली रोटी बनाने के लिए कि मैं वो का जाने कौन जात की है, रोटी हम नहीं खाएंगे। खाली रोटी बनाने के लिए वो लड़की ऐसे करती थी, बदतमीजी करती थी। तो देखो लड़कियों को भाई, और जिसकी माँ के सबसे परवरिश में कमी होती है। जब लड़कियाँ बोलती है वो खनिए बोलना चाहिए। और कोई कह रहे हैं कि जितने लड़कियाँ सोशल मीडिया पर कह रही है कि सपोर्ट कर रही है कि नहीं, जब मर गई है तो ऐसे बात कर रही है। अरे तुम भी वही दलदल में फंसोगे। चाहे हमारा साथ के जितने सहेली है सभी रस बस गई है, सभी को 2-2 लड़के और सभी कोई सब देखो अच्छे के साथ अच्छे संस्कार मिला है। जितने मेरे साथ थी सभी संस्कार से भर गई। और मेरे दीदी के साथ वाली लड़की लगा था कि कोई बसल या ना बसल। मेरे बहन बड़ी वाली वैसे ही बदतमीज है, लेकिन सब साथी है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना बेटियों के भी हर चीज़ सिखाना चाहिए कि बेटा जहाँ बोले के टाइम हो वहाँ बोलो। हर वक्त नहीं बोला जाता है, हर वक्त नहीं जवाब दिया जाता है। जब सर से पानी ऊपर होता है तब जवाब देना चाहिए। हर माँ बाप के यही सिखा के अपना बेटी को भेजना चाहिए, और बेटों के भी सिखाना चाहिए कि बेटा ऐसे लिमिट में रहो, परिवार के कैसे इज्जत से रखा जाता है वो भी सिखाओ बेटों के भी। अब नहीं सिखाओगे तो यही हाल होगा, मेरे साथ भी होगा। ऐसा थोड़े है, मैं भी 2 औलाद पैदा की हूँ, तो भाई ऐसे सुनूंगी तो मुझे भी ख़राब लगेगा। भाई मैं भी किसी के लड़की हूँ, मैं भी घर के काम करती हूँ। काहे हमारा आदमी अच्छा खासा रैंक है, भाव लगाई थी कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, घर के काम नहीं करूंगी, हम वॉकिंग करूंगी, जिम करूंगी। अपना आदमी को टॉर्चर करते, मोबाइल एप्पल के लूँगी। काहे मेरा आदमी का एप्पल का ख्वाहिश नहीं है? क्या नहीं है? क्यों करूँ अपना आदमी के? हमारा बच्चे 2 को पढ़ाई कर रहा है। आज तक हमारा 23 साल शादी हो गया। मेरे बच्चे हम लोग आज तक कभी हमारा घर में पोछा वाली नहीं लगी है। मैं ईश्वर से करती हूँ कि ईश्वर हमको तबीयत सही रखना, मैं बच्चों सही सलामत रखना, आदमी मेरा सही सलामत रखना। हम पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस हमारा ज्ञान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। संस्कार सबसे बहुत होला। और मेरा पिताजी भी नहीं थे ना, तो मैं भी ससुराल में आई थी तो मेरी सास बोल रही थी ये थी कि तू माहौल देख ले भरे। मेरे ससुराल वाले के समझ नहीं था कि मैं कौन घर के लड़की है, तो मैंने मन में रख ली
लेकिन वही गरीबों घर के होको चाहे कोई जवाब दे देती, मैं करी कहने दो, भगवान बोलन बेटा तू सहते जा। तो यही से कहते हैं फ्रेंड, कभी किसी को कच्ची मकान दे के कमज़ोर मत समझना, क्योंकि कच्ची के मकान देखने से ओकरे पराव मजबूत होता है। इसीलिए रिश्ता मत तोड़ना। और ये सब मैं सहन, आजकल लड़कियां काहे तुरंत मर जा रही है, चाहे फांसी लगा रही काहे, उससे तो छोटा में हम लोग का शादी किया, संघर्षण झेले, बचे हुए कहाँ से कहाँ तक आए हैं। अगर देखो सच्चाई पर चलते हैं ना तो ईश्वर ज़रूर साथ देते हैं। अगर आदमी साथ नहीं देते हैं, हम तो अपना प्रतिया लिए हैं, मेरे तो आदमी कोई साथ नहीं दिए, मेरे तो ईश्वर सबसे मेन है। ईश्वर हमको खड़ा किए हैं और ईश्वर हमको भेजे हैं, और ईश्वर पर मैं भी रहती हूँ और सच्चाई के रास्ता पर अपनाई हूँ। ईश्वर हमको बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलना है, ऐसा नहीं चलना है, वही सिखाते हैं, गलत नहीं, क्योंकि गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना बेटी को अच्छा संस्कार दो, और पढ़ाओ उतना ही तक। आप पढ़ा रही हो तो अपना जॉब कराओ अपना बेटी को, और जॉब करा रही हो ना तो उसको बोलो कि ठीक है तू शादी मत कर, उससे पहले पूछ लो कि बेटा रे शादी करना है या नहीं करना है। नहीं तो किसी को बेटी को ज़िंदगी मत बिगाड़, बेटा के किसी को ज़िंदगी मत बिगाड़ो, ना कि किसी को बेटी को ज़िंदगी बिगाड़ो। हम दोनों देने तरफ से कहते हैं कि अपना बेटों को भी समझा लो और बेटी के भी समझा लो कि अगर तुम लोग का सही हो, अगर कुछ कर सकती हो तब बेटे से हमारा शादी करना, नहीं तो ऐसे ही लड़कियां होती रहेगी शोषण, ना लड़कों के साथ होते रहेगा। तो ज़िंदगी अब जो भविष्य में बढ़ने वाला रहेगा वो भी अंत होने वाला है। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, कैसा लगा। और ये वही एक बात परिवार बोलते हैं, वो भी ऐसे ही गिलवा शिकवा हमेशा वो लोग बक करते रहते हैं, समझे में नहीं आते हैं वो लोग के कहाँ से शुरू करे कहाँ से ख़त्म करे, कब क्या हो जाते हैं, कब एकत्र हो जाते हैं, कब क्या हो जाते हैं, कोई भरोसा नहीं। वो लोग वही भीव के भूखे हैं, वही से कमाई वो लोग का शुरू होता है। और वो बोलती है आंटी कि हम इतना बड़ा मेरा कॉलेज चलता है। अरे आंटी इतना बड़ा कॉलेज भी चलता है तो भाई ओकरे हिसाब से हॉस्पिटल भी तो देखना चाहिए ना, कि सोशल मीडिया पर लोग क्या देखेंगे। नहीं, वो बहू के नहीं मानती है, बड़ी वाली जो ज़्यादा कमाती है उसको ज़्यादा फोकस है। तो समझ लो फ्रेंड कि पैसे की दुनिया है यहाँ, विचार व्यवहार के नहीं है। जबकि वो काट के जान भी दे देगी ना वो लड़की रंजना, तो उसको उसका बोलेगी कि नहीं हमको काट के जान नहीं दी है। तो आजकल नो सीधा बनना, ज़्यादा सीधा मत बनो, मैं बता रही हूँ, ज़्यादा भी सीधा मत बनो, समय पर बनो। और अगर समय हद से ज़्यादा हो जाए तब शेर और दुर्गा काली माँ के रूप ले लो, सबको गानी में निकल जाएगा। अगर तुम सही रहोगे तब रूप लेना पड़ता है। अगर तुम्हारा में कुछ गड़बड़ रहेगा ना, रूप लोगे तो नहीं अवसर करेगा, क्योंकि तुम गलत हो तो रूप नहीं ले सकती हो। अगर सही सलामत हो, सब तरह से निपुण हो, तभी दुर्गा का रूप ले सकती हो। सबका दुर्गा का रूप नहीं आते हैं। तब तक ले इतना ही फ्रेंड, 18 मिनट का वीडियो हो गया है। आजकल ये सब देख के सोशल मीडिया से मैं दंग हो गई। मैं भी 2 औलाद पैदा की हूँ। हमारा तो यूपी बिहार में उतना अभी नहीं चल रहा है। अभी हमारा, आप लोगों को तो मालूम है यूपी बिहार के संस्कृति कितना अच्छा है अभी तक, अभी उतना ख़राब नहीं हुआ है ना बिगड़ा है। पहले से तो थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, लेकिन हमारा अभी संस्कृति अभी सही चल रहा है। और बच्चों के अपना शिक्षा संस्कृति सब देना, पढ़ाने के मर्यादा में अगर तुम्हारा लगता है कि तुम्हारी बेटी कह रही है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसको पढ़ाओ लिखाओ भाई। किसी को बेटा को मन तो उसको सौंपो कि उसको ज़िंदगी बिगड़ जाए। और लड़का के भी मैं बोलती हूँ कि किसी को लड़की के साथ मत खेलो। बस दोनों तरफ के मैं बोलती हूँ कि दोनों अपना अपना सोच समझ के काम करो, तभी ज़िंदगी चलेगा, नहीं तो नहीं। बस इतना ही तक फ्रेंड, बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना। मेरा बात विचार आप लोगों को कैसा लगा, मैं तो इतना बोलती नहीं थी हिंदी में। भगवान ईश्वर में नागपुर में आई तो हिंदी बोलने के सीख लिए। तो फ्रेंड हमारा हिंदी में थोड़ा मिक्स रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा मतलब क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लोगों के नज़र में लगता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं उतनी नहीं हूँ। लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी गलती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना। ब्लॉग तो एक दिन में एगो डालूँगी, वो भी सोशल मीडिया के लेके हम अपना ज़िंदगी की कहानी सुनूँगी तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन बीच बीच में अपनों मिला के डाल दूँगी, इसी पर बात पे याद आ जाता है। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना।